Assalamu alaikum. My name is Mohammad Faizan. I am student of Kazakh National Medical University Aswan Yarib, Kazakhstan. लास्ट टाइम हमने एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप किस तरह वर्क करती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कैसे एक स्पेसिमन को स्टेन करके हम एक स्टेज पे रखते हैं और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से उसको एग्जामिन करते हैं। तो आज हम टॉपिक हमारा 2 है सेल के बारे में। तो बेसिकली तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेल से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल सबको पता होता है कि प्रोक्रियोटिक सेल जो है उनमें ऑर्गेनिज्म वगैरह वो वेल डेवलप नहीं होती, ठीक है, और यूक्रियोटिक सेल उसमें होती हैं। प्रोक्रियोटिक जो है लाइक बैक्टीरिया सेल्स होते हैं और यूक्रियोटिक ह्यूमन एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कार्योप्लाज्म। ठीक है, कार्योप्लाज्म इफ़ द प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज कार्योप्लाज्म एंड द वाइल्ड रिमेनिंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल नाउन एज साइटोप्लाज्म। कहने का मकसद ये है कि जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको हम कैरियोप्लाज्म कहते हैं, और जो उसके अलावा हो लाइक जिस तरह सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगली साइड पे जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल की शेप के बारे में। सेल शेप, द शेप ऑफ सेल्स इज मॉडिफाइड बाय 6 शेप्स, यानी कि इसको 6 शेप से मॉडिफाई किया गया। क्यूबॉइडल, कोलमनर, पॉलीगोनल, पिरामिडियल, सिलेंड्रिकल एंड इरेगुलर। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी हुए हुए हैं कि क्यूबॉइडल जो है वो मतलब सिंगल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह करके क्यूबॉइडल बने हुए हैं। और कोलमनर जो है वो सेकंड पे जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, कोलमनर जो टाइप्स होते हैं। और उसके बाद पॉलीगोनल वो 3 पे बने हुए हैं। और जो पिरामिडियल जो है लाइक जैसे एक्सॉन है, ठीक है, जो नर्व सेल्स हैं उनका जो उस तरह के बने हुए हैं। और सेल स्केलेटन मसल जो है वो सिलेंड्रिकल टाइप है। और उसके बाद इरेगुलर जो है वो इधर नंबर 6 पे मेंशन है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल। एवरी ह्यूमन सेल enveloped by a cell membrane called plasma membrane, also called plasma membrane, and enclose the cell membrane are 2 major component, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो कह रहे हैं कि जो है ह्यूमन सेल वो एवरी ह्यूमन सेल इन्वेलप होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और जो आगे फिर जो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट जो है वो इनक्लोज होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ द सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज़ थिन बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर that blocks some external thing to cell. It fluid like structure which consists of lipid bilayer of phospholipid which are embedded proteins and cholesterol in mosaic pattern. This is model this model of structure of cell known as fluid mosaic model. तो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मेला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब उसी फ्लूइड को अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं अगर वो सेल में आना चाहें तो वो सिर्फ सिलेक्टिवली परमिएबल ये मेम्ब्रेन होती है, उनको ही आने देती है जो कि सेल को डैमेज ना पहुंचाएं। इट इज़ थिन बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर, थिन बाउंड्री होती है इसकी। डेट ब्लॉक सम एक्सटर्नल थिंग टू सेल, एक्सटर्नल थिंग को ब्लॉक करने के लिए होती है। इट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाय लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। यहाँ पर फास्फोलिपिड मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे ये स्ट्रक्चर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर फास्फोलिपिड भी लिखा हुआ है, और जिसमें एक हाइड्रोफिलिक फास्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक हेड होता है और उसके बाद हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब जो वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक जो टेल है लाइक जिसको हम कहते हैं कि वाटर को पसंद नहीं करता। हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर को पसंद करता है। तो ये इन दोनों को मिला के एक फास्फोलिपिड जो स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, फास्फोलिपिड जो कि लिपिड जो मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को एक फॉर्म देता है। एम्बेडेड एंड प्रोटीन भी यहाँ पर मौजूद होती है। आगे फिर प्रोटीन की थोड़ी टाइप्स होती हैं, लाइक जिस तरह ये यहाँ पर प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल जिसको मतलब ऐसे इनको कहा है, वैसे यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन,
पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इस तरह करके प्रोटीन भी इसके अंदर होती हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और आर एम्बेडेड एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर मौजूद, लाइक जिस तरह ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पर मौजूद होता है। और दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल नाउन एज फ्लूइड मोज़ाइक, क्योंकि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है उसमें यही कहा गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड वगैरह ये एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, धंसे हुए होते हैं अंदर। तो इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। फिर आगे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोफोबिक एसिड फैटी एसिड्स ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड इट्स रिजिड the cell membrane, therefore cell membrane fluidity is decreased by high cholesterol। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेजेंट होता है हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड जो है उनके दरमियान में, ठीक है। और ये एक सेल मेम्ब्रेन को रिजिड फॉर्म देता है, ठीक है, ताकि जो मूव ना कर पाएँ आगे ये सेल। और जो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज़, हाँ फ्लूइडिटी डिक्रीज़ होती है जब हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर है इसके अंदर जब फ्लूइडिटी जो बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो फ्लूइडिटी जो है वो कम हो जाती है मेम्ब्रेन की। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन 40% लिपिड से बनी होती है, ठीक है, और कंपोज हुई होती है, और 50% प्रोटीन से और 1 to 10% कार्बोहाइड्रेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन, द मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच आर एम्बेडेड विद इन दी लिपिड बाई लेयर कम्प्लीटली, ऐसी प्रोटीन जो कि लिपिड बाई लेयर के अंदर कम्प्लीटली एम्बेडेड होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जैसे इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, और ये टोटल मतलब कम्प्लीटली एम्बेडेड है लिपिड बाई लेयर के अंदर, ठीक है। और पेरिफेरल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टोटली नहीं है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो चलो जो लिपिड बाई लेयर है उसके अंदर एम्बेडेड है, लेकिन दूसरा जो हिस्सा है वो टोटली एम्बेडेड नहीं है, ठीक है, ये टोटली एम्बेडेड है। तो इस वजह से इनको इंटीग्रल प्रोटीन ये होती हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन आर दोज विच नॉट एम्बेडेड इन द लिपिड बाई लेयर बट लूजली अटैच विद इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, कम्प्लीटली एम्बेडेड नहीं होती मगर जो लूजली अटैच होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन के साथ। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो होती हैं कि जिनका एक एंड जो है वो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर जो सरफेस है वहाँ पर आउट हो रहा हो, और दूसरा जो है एंड है वो इंट्रा सेलुलर सरफेस में हो रहा हो। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इनका एक जो है इसका ये इंट्रा सेलुलर जो की तरफ आउट हो रहा है एक साइड जो है, और एक साइड ये एक्स्ट्रा सेलुलर की, यानी कि इस दोनों के बाहर गया हुआ है, ऊपर से भी बाहर गया हुआ है लिपिड बाई सेल मेम्ब्रेन के, और नीचे से भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर गया और सेल के अंदर गया हुआ है, यहाँ से सेल के आउट, ये एक्स्ट्रा सेलुलर में आउट हुआ हुआ है और ये इंट्रा सेलुलर में इन हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद वन पास प्रोटीन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ना उसकी एक टाइप है, ठीक है। तो वन पास प्रोटीन, सम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पैम और पास दी लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन ओनली वंस, दे नाउन एज वन पास प्रोटीन। यानी कह रहे हैं कि ऐसी प्रोटीन जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो और सिर्फ एक साइड से मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन जो है उसको एक साइड से सिर्फ पास कर रही हो, उसको वन पास प्रोटीन कहते हैं। लाइक यहाँ पर ये देखें, ये एक साइड से सिर्फ इसको पास कर रही है, ठीक है, यहाँ से नीचे अंदर गई और ये एक साइड से एक पास कर रही है, इसको कहते हैं वन पास प्रोटीन। मल्टी पास प्रोटीन, दीज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दोज लॉन्ग फोल्डेड सो डैट मेक सर्वल पासिस थ्रो दी मेम्ब्रेन आर कॉल्ड मल्टी पास प्रोटीन।
मल्टीपास प्रोटीन्स ऐसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि लॉन्ग होती हैं, फोल्डेड होती हैं, और इस वजह से वो उन सर्वल पासेस बनाती हैं थ्रो द मेम्ब्रेन को सर्वल पासेस मतलब मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसको करती हैं, तो इस वजह से इनको मल्टीपास प्रोटीन्स कहते हैं। ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की टाइप हैं। और उसके बाद चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट residues which are generally oligosaccharides. These carbohydrate are bound to head of phospholipids, ठीक है, molecule form glycolipids and glycoprotein। यानी कि कह रहे हैं एक चेन जो होती है ना कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू की, जैसे इधर आप देख रहे हैं ये एक चेन है कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू की, ठीक है, जो बचे हुए होते हैं वो जनरली ओलिगोसेक्चराइड होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो बॉन्ड करते हैं फास्फोलिपिड्स जो होते हैं उनके साथ, या जो प्रोटीन्स होती हैं उनके हेड के साथ जो है ना ये बॉन्ड करते हैं, ठीक है। अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये लिपिड के साथ, फास्फोलिपिड के हेड के साथ अगर बॉन्ड करें तो ये ग्लाइको लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है, इनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और अगर ये बॉन्ड करें हेड मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। और इधर एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ ग्लाइकोकाइलेक्स। तो ऑन एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कॉन्स्टिट्यूट अ लेयर विच नोन एज ग्लाइकोकाइलेक्स। यानी कि एक एपिथेलियल सेल में एक एपिथेलियल सेल के ऊपर एक लेयर सी बनती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म करते हैं, तो उससे एक लेयर फॉर्म बनती है, ठीक है, उसको हम ग्लाइकोकाइलेक्स कहते हैं। और उसके बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है इसके। इनेबल सेल टू रिकग्नाइज अदर सेल, ठीक है, ये सेल को इनेबल करती है अदर सेल, जो दूसरे सेल होते हैं उनको रिकग्नाइज करने में, ठीक है। हेल्प इन सेल एसोसिएशन एंड एडिशन, ठीक है, जो है सेल की एसोसिएशन और एडिशन में इसकी हेल्प करते हैं। सर्व एज रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन्स, ठीक है, रिसेप्टर साइट जो है अपने जो सरफेस है उसको करती है सर्व हार्मोन्स के लिए, ठीक है। इट covering luminar surface of intestine enterocytes plays important role in digestion of food material। फूड एक लेयर बनाती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर कवरिंग बनाती है, जिससे वो एक अच्छा मतलब एक बेहतरीन रोल अप्लाई होता है उसके अंदर वो डाइजेशन फूड के मटेरियल के। और उसके बाद हम पढ़ते हैं ये ट्रांसपोर्ट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन किस तरह होती है सेल के क्रॉस, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द इंटरेक्शन ऑफ सेल विद एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, के सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटरेक्शन जो सेल के होते हैं, मतलब सेल टू सेल इंटरेक्शन होते हैं, या फिर सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल सर्फेस एक्स्ट्रा सेलुलर जो सरफेस होती है या इन्वायरमेंट होता है उसके साथ जो इंटरेक्शन होती है सेल मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल करती है। ऑल दी मटेरियल्स दैट इंटर और लीव द सेल मस्ट पासिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, कि जो भी सेल के अंदर मटेरियल्स या पार्टिकल्स या फ्लूइड वगैरह जो कुछ इंटर होते हैं या आउट होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन उसको सेल मेम्ब्रेन लीव्स टू पासिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से ही पास थ्रो होते हैं या पास इन होते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस पासिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय 3 मैकेनिज़्म। मुख्तलिफ जो सब्सटेंस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से पास होते हैं, ठीक है, और उनमें 3 मैकेनिज़्म जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि इस टाइप जो ये जो किस्म होती है ट्रांसपोर्ट की कि जो कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो ये
सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करती है और इसमें ये सब्सटेंस जो है वो क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को, अपनी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको कम करके, ठीक है, डाउन करके, फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन, एक हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। नो इनपुट एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इनपुट एनर्जी कोई भी जो है यूज़ नहीं होती, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ मैकेनिज़्म, इसमें दो मैकेनिज़्म होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक पैसिव डिफ्यूजन और दूसरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन pass through the lipid bilayer membrane by down their concentration gradient, इनके अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डाउन करके तो ये इजीली लिपिड बाइलेयर से सेल के अंदर पास हो जाती हैं सेल के बाहर, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, लाइक फैट soluble molecules, small uncharged hydrophobic molecules, ठीक है, एंड डिसॉल्व गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इजीली क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन को पैसिव डिफ्यूजन के साथ, अपनी जो ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको डाउन करके। और उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, facilitated diffusion in this process substance can passes through by facilitated diffusion to its down their concentration gradient, but it's required of special variety of transmembrane protein, ठीक है, कॉल्ड चैनल प्रोटीन, यानी कि जो इसमें जो डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें अपने जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डाउन करके इंटर तो हो जाता है, लेकिन इसको ज़रूरत होती है एक स्पेशल वैरायटी ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, ठीक है, जिसको हम चैनल प्रोटीन, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक क्वेश्चन था, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है कि जो ऐसी प्रोटीन जो कि जिसका एक साइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ हो और एक साइड जो है वो इंट्रा सेलुलर की तरफ हो, ठीक है, एक साइड उसकी, तो ये एज अ चैनल भी काम करते हैं, जिनको चैनल प्रोटीन मींस कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इस तरह वो वहाँ से क्रॉस करते हैं, ये चैनल के तौर पे काम आती है, ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है एम्बेडेड, तो ये चैनल के तौर पे काम आती है वहाँ से लाइक जिस तरह हम समझे कि कोई वाटर मॉलिक्यूल है उसने इंटर होना है इसके अंदर सेल के अंदर, तो ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो एसिड वगैरह जो हैं उन्होंने इंटर होना है, तो वो क्या करेंगे, एक ऊपर जो साइड है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो साइड है वहाँ से इंट्रा सेलुलर में आएंगे, तो ये चैनल के तौर पे भी काम करती है। जो पैसिव डिफ्यूजन थी वो तो सिंपल अपने जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उनको डाउन करके तो वो इंटर हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन किस तरह होगी, वो फैट है और फैट सॉल्युबल हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि जो हाइड्रोफोबिक जो थे हाइड्रोफोबिक लाइक जो फैटी एसिड थे, ठीक है, उसके जो फास्फोबाइलेयर जो थे जिसके तो उसमें हाइड्रोफोबिक टेल होती है उसके थ्रू, क्योंकि वो क्या होती है कि उसमें वो फैट होता है ना, ठीक है, फैटी एसिड इस वजह से उनको कहते हैं, तो इस वजह से वो पैसिव डिफ्यूजन के जरिए इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्ट जो आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हम होते हैं लाइक जिस तरह ग्लूकोज और अमीनो एसिड वगैरह हैं, वाटर वगैरह, तो वो इस तरह नहीं आ सकते ना, क्योंकि वो उनके जो टेल्स होती हैं वो वाटर लविंग नहीं होती, तो इस वजह से वो उनके लिए एक स्पेसिफिक एक रिक्वायर होती है वैरायटी ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, जिसको चैनल प्रोटीन भी हम कहते हैं। तो ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट है उसकी किस्म थी, तो पीछे हमने पढ़ी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसकी ये टाइप्स थी, और हम आगे जो ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ी, उसके बाद पहले हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी, अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल कैन ट्रांसपोर्ट आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय स्पेंडिंग एनर्जी,
ठीक है। ये इसमें ये है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसको मतलब उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है, और इसके साथ क्या करेगा, स्पेंडिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी स्पेंड करेगा, ठीक है, इसमें एनर्जी यूज़ होगी। सच एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ मीडिएटेड थ्रू अ स्पेशल वैरायटी ऑफ ट्रांस प्रोटीन कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। उसमें पीछे हमने जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा उसमें क्या था कि वो एक चैनल प्रोटीन के तौर पे वहाँ पर होगा, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कैरियर प्रोटीन होगी जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आएगी, और इसमें एनर्जी यूज़ होगी। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसका डाउन वगैरह वो नहीं होगा, इसमें एनर्जी यूज़ होगी, एनर्जी स्पेंड करके तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द एक्सट्रेशन एंड कंटिन्यूस एक्सट्रेशन ऑफ Na प्लस आउट ऑफ दी सेल बाय सोडियम पम्प्स, ठीक है। सोडियम पम्प के ज़रिए जो ये कैरियर प्रोटीन जो होती है वो सोडियम पम्प के ज़रिए सोडियम जो है वो आउट होगा, ठीक है। उसके बाद वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट द मैकेनिज्म बाय विच लार्ज पार्टिकल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल इंटर लीव और मूव विद इन द सेल इज़ कॉल्ड वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। यानी इसके अंदर ये ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसके अंदर के एक लार्ज पार्टिकल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स इंटर होंगे या लीव होंगे, ठीक है, या मूव करेंगे सेल के अंदर, इसको वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द वेजिकल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर डेट बडिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक अब वेजिकल्स क्या होते हैं, वेजिकल कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वेजिकल्स कि जो जब कोई मॉलिक्यूल इंटर होता है तो उस इर्द गिर्द जो है ना मेम्ब्रेन बना देते हैं, उस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो है ना एक बाउंड्री सी बना देते हैं, उसको वेजिकल्स कहते हैं, ठीक है। बडिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन और फ्रॉम ऑर्गेनील्स ऑफ सेल, ठीक है। ये बडिंग मतलब बनता है एक सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, और उभरता है और ऑर्गेनील्स से जो सेल की होती हैं। द वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्विंग द सेल मेम्ब्रेन, तो ये वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट ये सेल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करता है इंटर विद एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, मतलब एंडोसाइटोसिस के ज़रिए और एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट जो वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट होती है ये इन्वॉल्व होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और इसमें टू मतलब होती हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जैसे कि पता है कि एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो इंट्रासेलुलर में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर में होती है, एक्स्ट्रा बाहर आउट होते हैं सेल, उसको एक्स्ट्रा एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इन दिस टर्म बाय वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट विद इन 3 मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व, इसमें 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, पाइनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और फर्स्ट हम पाइनोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। पाइनोसाइटोसिस इन दिस process fluid enter to the cell by material to be endocytes come in contact with the cell membrane, यानी इसके अंदर पाइनो को मतलब ग्रीक वर्ड है जिसमें पाइनो का मतलब होता है फ्लूइड, वाटर, ठीक है। लाइक फ्लूइड आप यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि फ्लूइड इंटर होता है सेल में बाय मटेरियल टू बी एंडोसाइट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो मटेरियल एंडोसाइट्स होता है ना, जो अंदर आना होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर ये फ्लूइड अंदर आता है एंड फॉर्म अ पॉकेट लाइक शेप, जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है तो सेल मेम्ब्रेन एक पॉकेट लाइक शेप बना देती है, ठीक है। एंड इंटर मटीरियल डिज़ोल्व, तो जो तब डिज़ोल्व हो जाता है मटेरियल जो इंटर वो होता है, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसकी वजह से फिर ये पाइनोसाइटोसिस होती है। मेन के फ्लूइड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब आता है कॉन्टैक्ट करता है तो वहाँ पर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी वजह से सेल इसको जो इंगॉल्फ का हो जाती है, ये इंगॉल्फ हो जाती है और अंदर चला जाता है फ्लूइड वगैरह। और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर इज़ आल्सो नोन एज क्लाथरीन mediated endocytosis in which cell absorb metabolites, proteins and in some cases viruses
बाय इनवर्ड बडिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये आल्सो क्लैथरीन एक मतलब मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है, इन विच सेल एब्जॉर्ब मेटाबोलिटिस प्रोटीन्स, एंड इसके अंदर सेल जो है वो अब्जॉर्ब करता है प्रोटीन मेटाबोलिटिस को, और सम केसेस जो है वाइसिस को भी करता है, ठीक है। और जब ये इंटर होता है तो इनवर्ड बडिंग होती है, ठीक है, बाय इनवर्ड बडिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड बडिंग इनके अंदर की तरफ एक बडिंग होती है, मतलब पॉकेट, जिस तरह हमने कहा कि उधर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसमें पाइनोसाइटोसिस में, इसी तरह रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में भी इसी तरह इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। और फैगोसाइटोसिस मतलब फैगो का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है हम लेंगे कि इन विच लार्ज मॉलिक्यूल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स engulfed by cell membrane to cell. These microorganisms like bacteria and parasites are indigested by cell membrane is known as phagocytosis। यानी कि इसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और पैरासाइट्स वगैरह जो है वो इंटर होते हैं, ठीक है, इसके अंदर सेल के अंदर, ठीक है, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फिर डाइजेस्ट हो जाते हैं बाय सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो इसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस का सिंपली मीन ये है। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस, जिस तरह हमने उस एंडोसाइटोसिस पढ़ा, एक्सोसाइटोसिस सिंपली ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल मूव मटेरियल विद इन द सेल इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट्स जो है ना उसके इन्वायरमेंट एक्सोसाइटोसिस अकर व्हेन वेसिकल्स फ्यूज विद। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो मटेरियल्स होते हैं वो मूव करते हैं इंट्रा सेलुलर से, ठीक है। और ये तब होता है जब जो वेसिकल, मैंने अब बताया था कि पीछे जो मटेरियल वगैरह जो अंदर आते हैं, ठीक है, इंट्रा सेलुलर सरफेस में सेल के अंदर आते हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, तो वो एक वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर में वेसिकुलर जो ट्रांसपोर्टेशन उसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट में, तो वो वेसिकल फ्यूज़ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है उधर चले जाते हैं, अलाउइंग इट्स कंटेंट टू रिलीज टू आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये सेल के आउटसाइड पे चले जाते हैं। सिंपल एक्सोसाइटोसिस ये है। उसके बाद एक सिंपली एंड पे एक सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में बताया कि कौन कौन से सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर और प्रोटीन लिंक जिसको हम GTP भी कहते हैं, ठीक है, मतलब गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट जो है। तो इसमें सब आयन चैनल लिंक प्रोटीन में क्या होता है, आर गेट चैनल प्रोटीन विच रिक्वायर्ड दी बाइंडिंग विद स्पेसिफिक लिगेंड टू ओपन देयर गेट्स। यानी कि ये गेट लाइक, जिस तरह चैनल प्रोटीन में गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटीन का, और ये क्या करता है जो लिगेंड होता है उसके साथ बाइंडिंग करता है, ठीक है। तो इसके गेट तब ओपन होते हैं, तब जो ये एज अ रिसेप्टर काम करता है, ठीक है। और एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स आर वन पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हुज आउटर सरफेस सर्व एज अ रिसेप्टर फॉर। इनकी इसकी आउटर जो सरफेस होती है वन पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, वो रिसेप्टर को अपनी आउटर सरफेस जो है वो सर्व करती है फॉर लिगेंड के लिए, कि लिगेंड इसके साथ बाइंड होता है, ठीक है। जब बाइंड हो जाता है लिगेंड तो फिर ये और जब लिगेंड जो बाइंड होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर के साथ, ठीक है, द इंट्रासेलुलर रीजन ऑफ ट्रांस प्रोटीन्स प्रोड्यूस एंजाइम। तो उस वक्त जो इंट्रासेलुलर रीजन होता है
ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन का वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विच कैरी आउट द रिक्वायर्ड एक्शन इन दी सेल, और वो कैरी आउट करता है जो रिक्वायर्ड एक्शंस होते हैं सेल के अंदर। और इसी तरह जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स आर मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर हुज एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, और इसकी भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस होती है ये मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जिसमें मैंने आपको बताया मल्टी पास के वो फोल्ड होती है, लॉन्ग होती है, और वो पासिस करती है, इसको पास करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाय सर्वल पैथीज, यानी कि बहुत 2-3 बार या 4 बार जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन को पास करती है, और जो वन पास होती है वो सिंगल एक बार ही करती है। और इसकी जो सरफेस होती है वो फंक्शन करती है एज अ रिसेप्टर साइड फॉर लिगेंड के लिए, ठीक है। देयर इंट्रा सेलुलर रीजन आर लिंक टू GTP बाइंडिंग प्रोटीन, GTP मीन गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो ये प्रोटीन बनाती है। और आज के लिए इतना ही था, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा एक सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक क्लियर कर दिया, और नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। और ये इस वजह से आज थोड़ा जल्दी पढ़ाया कि लास्ट टाइम भी मैंने जो लेक्चर वगैरह बनाया था तो उसमें बहुत ज़्यादा वो लंबा हो गया, तो इस वजह से मैंने कहा आज स्पीड से थोड़ा पढ़ रहा हूँ ताकि जो ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो लंबी ना हो, तो इस वजह से मैंने आज जल्दी पढ़ा। लेकिन ये है कि समझ आती होगी। वैसे भी नोट्स हैं, वहाँ से भी अगर आप इस नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वैसे आप वीडियो इसकी चला कर देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगी बिल्कुल ईजीली। अपनी वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है जो खुद मैंने तैयार किए थे, और इसके एग्ज़ाम वगैरह इसके साथ ही दिए, तो इसके साथ जो क्वेश्चन भी हैं वो मैं जब 3-4 टॉपिक कवर कर लूँगा तो फिर उसके साथ साथ फिर मैं हर एक टॉपिक के जो है क्वेश्चन भी मैं एक लिंक दे दूँगा ड्राइव का, तो वहाँ से आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जिस तरह आपके क्यूब बैंक्स वगैरह जो होते हैं, मतलब वो जो मेरे बनाए हुए हैं, तो वो अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो लास्ट में ये कि चैनल को लास्ट में यही कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो हो वो आपको मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।